हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोटोसिस चल रही है, जिसे हम रिएक्ट एंड नोट.जेएस का यूज़ करके बना रहे हैं। हमने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमारे प्रोजेक्ट का सेटअप किया था एंड साथ साथ हमने होम पेज पे वर्क स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हेडर डिज़ाइन किया था एंड इस स्लाइडर को हमने डिज़ाइन किया था। स्लाइडर के बाद हम सर्विस सेक्शन वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने एक सर्विस कंपोनेंट बनाया था और उसमें ये कुछ एलिमेंट ऐड किए थे। अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड हमारा जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास जो हमारा होम पेज का मेन कंपोनेंट है, वो पेजेस के अंदर home.js है। इस पर ये आप पूरा सेक्शन देख पा रहे हैं। इसमें हमारा हेडर कंपोनेंट है, देन उसके बाद में जिसमें स्लाइडर है, वो बैनर कंपोनेंट है एंड थर्ड हम सर्विस कंपोनेंट में वर्क कर रहे थे, तो हम चलते सर्विस कंपोनेंट में। सर्विस कंपोनेंट पे हमने ये जो सर्विसेज ऐड की थी, वो हमारे यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पर हम सर्विस पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर्विस 1। आप यहाँ पे सर्विस अपना अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सर्विस 1, देन यहाँ पे हम कर देते हैं सर्विस 2 एंड सर्विस 3, सर्विस 4, सर्विस 4 एंड यहाँ पर सर्विस सेक्शन है, तो हमें यहाँ पर पैराग्राफ टैग और एंकर टैग की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओनली सर्विस नेम रहेगा। हम पैराग्राफ टैग और एंकर टैग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं सभी जगहों पर से। हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखते हैं, तो पहली वाली सर्विस पर रह चुका है ये यहाँ पर। इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, हमारी चारों सर्विसेज यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें सर्विस की एक इमेज चाहिए, तो इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर एंड यहाँ पे आपको सर्च करना होगा स्प्लिट आइकॉन, और आप स्प्लिट आइकॉन से कॉपीराइट फ्री आइकॉन्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए सर्विस का एक आइकॉन चाहिए, सर्विस एंड सर्विस हम सर्च करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सर्विस से रिलेटेड आइकॉन आ चुके हैं, तो हम देख लेते हैं हमें कौन सा चाहिए, या हम हेल्प का आइकॉन निकाल सकते हैं यहाँ से। आप ऐसे डिफरेंट टाइप के आइकॉन देख सकते हैं, तो हम सर्विस में भी हेल्प का आइकॉन यूज़ करते हैं। आप आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस आइकॉन को लेता हूँ एंड इसे हम करेंगे डाउनलोड करेंगे पीएनजी में। एंड हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम इसे डाउनलोड से कॉपी कर सकते हैं, तो हम चलते हैं डाउनलोड्स में और यहाँ से हम इसे कट करते हैं एंड हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, जो है हमारा डेस्कटॉप पे, या हम ये रहा हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर। और यहाँ पर हम चलते हैं एसआरसी के अंदर और एसेट्स में हमने यहाँ पर इमेज फोल्डर बनाया है, यहाँ पर हम इसे कर देंगे पेस्ट। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसे हेल्प, और हमारे कंपोनेंट में हम आते हैं, इसे टॉप पर इंक्लूड करना होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट हेल्प इमेज फ्रॉम, इसे लोकेशन देते हैं। अब हमारा एसेट्स फोल्डर है, देन एसेट्स के अंदर इमेज है और इमेज के अंदर हेल्प डॉट पीएनजी है। हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमारी इमेज है, यहाँ पर हम फर्स्ट वाले में से कर देते हैं प्लेस एंड सेव कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं हेल्प इमेज एंड सेव करके हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज आ चुकी है। इमेज के पे हमने विड्थ सेट नहीं की है, इसलिए इतनी बड़ी दिख रही है। तो हम इस पर इनलाइन स्टाइल लिख देते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइट, इसकी होगी 50 पिक्सल। हम देते हैं कितनी रहती है 50 पिक्सल में, पहले 50 पिक्सल देके देखते हैं। तो और की विड्थ कम कर देते हैं 50 पिक्सल। 50 पिक्सल बहुत छोटी लग रही है, तो हम 100 कर देते हैं। 100 100 करने पर अच्छी लग रही है। इसे हम एक ड्यू मिलेंगे यहाँ पर, और ड्यू पर हम क्लास देंगे टेक्स्ट सेंटर, और इसे हम इस ड्यू के अंदर पेस्ट कर देंगे। एंड आप इसे अलाइन कर सकते हैं। आपका बॉडी सेक्शन है इसका,
आप इसे कर सकते हैं। सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे सर्विस की इमेज आ चुकी है हमारी एंड सर्विस यहाँ पे 1 आ चुकी है। इस तरीके से हम इसे कॉपी करेंगे और सभी जगह पे हम इसे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सेकंड इमेज है, इसे भी हम इसे रिप्लेस करेंगे एंड इसे भी हम अलाइन कर देते हैं और इसे भी हम अलाइन कर देते हैं। इसी तरीके से हम इसे भी यहाँ पर अलाइन कर देते हैं और इसके बाद हमारी सर्विस 4 है तो हम इसे भी अलाइन कर देते हैं यहाँ पर। हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद देखिए हमारे सभी पे सर्विस के आइकॉन आ चुके हैं। अब हमारे सर्विस के जो ड्यू है ये बहुत बड़े दिख रहे हैं तो हम इसे छोटा करेंगे। तो हम इसमें ये कर सकते हैं, हमारा जो अंदर का कार्ट सेक्शन है इसमें हम यहाँ पर फर्स्ट वाले पे हम नया स्टाइल देते हैं यहाँ पर और इसकी विड्थ कर देते हैं 80% और हम ट्राई करते हैं इसका पेननेस कैसा है। देन उसके बाद सभी पर अप्लाई कर देंगे। ये हमारे फर्स्ट वाले पे अप्लाई हो गया है, ये थर्ड वाले पे अप्लाई हुआ है ये, बट ये सेंटर लाइन नहीं हुआ है। हमने इसे विड्थ तो दी है बट सेंटर में लाइन नहीं है। देखते और हम देखते हैं इसे, तो ये वाला है हमारा, इसकी विड्थ दी हमने और ये पूरा है बट ये टेक्स्ट सेंटर नहीं हो रहा है। लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं हो रही कुछ भी प्रॉपर्टी, ऐसा क्यों है देखते हैं इसे। तो हमने टेक्स्ट लाइन ऑलरेडी प्रॉपर्टी लगा रखी है। मुझे यहाँ पर फ्लेक्स प्रॉपर्टी है इसमें, डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। हमें एक कस्टम प्रॉपर्टी लगानी होगी डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे हमारा ये सेंटर में आ जाएगा। तो हमें जस्टिफाई कंटेंट एंड डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी इस पर लगानी होगी जिससे ये हमारा सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक CSS लिखना होगी, कर देंगे हम सर्विस कार्ड और इसे हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड इस प्रॉपर्टी को हम लगा देते हैं, कॉपी करते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लगा देंगे एंड इसे हटा देते हैं और इस प्रॉपर्टी को भी हम हमारी जो CSS फाइल है यहाँ पे हम लिख देते हैं विड्थ 30% एंड इस क्लास को हम सभी पर अप्लाई कर देते हैं। तो जो सेम CSS है वो सभी पर अप्लाई हो जाएगी। सर्विस कार्ड यहाँ पे नहीं लगेगी, हमें पेरेंट पे लगाने वाली प्रॉपर्टी है, मैं गलत जगह लगा दी इसे, इस पे नहीं लगेगी, इसमें से हटा देंगे। ओनली हमारी जो CSS है वही लगेगी। ये जो सर्विस कार्ड है पेरेंट पे लगेगी, यहाँ पे हमारा कॉलम है इस जगह पर, ये देखिए इस तरह से आ रहा है। तो हमें एक और क्लास बनानी होगी जिसमें हम विड्थ देंगे, यहाँ पे देते हैं विड्थ 80 और यहाँ पे हम देते हैं विड्थ 80% सेव एंड सबसे पहले हम सभी पे सर्विस कार्ड वाली क्लास लगा देंगे, देन विड्थ 80% वाली क्लास लगा देंगे। हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये है, यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर की कोई जरूरत नहीं है इस जगह पर, नीचे वाले के लिए टेक्स्ट सेंटर वर्क करेगी, इसे रहने देते हैं हम, ड्यू नहीं करेगी बात, बाकी सब करेगी एंड सर्विस कार्ड एंड साथ साथ हम हमारी सेकेंड क्लास जो है हमारी विड्थ 80% वो भी हम यूज़ करते हैं। हम कॉपी करते हैं और फर्स्ट वाले से हम यहाँ से 80% एंड इसे हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं विड्थ 80% और इस पे हम देते हैं विड्थ 80% एंड सेव करते हैं। देखिए अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे टॉप पर एक ड्यू ऐड करना है।
यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर और यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट टैग में आवर सर्विसेज। सेव करते हैं, देखिए ये आ चुका है और यहाँ पर हमारे पास क्लास है सर्विस टाइटल। हम सर्विस टाइटल क्लास यूज करते हैं। यहाँ पर कलर वाइट है एंड मार्जिन टॉप 20 पिक्सल है एंड बॉटम टॉप 20 पिक्सल है। इस क्लास को हम यहाँ पर लगा देते हैं एंड इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे एंड सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारी सर्विस कुछ इस तरीके से आ रही है। यहाँ पे आप चाहें तो डिफरेंट आइकन लगा सकते हैं, मैं भी एक ही आइकन यूज़ कर रहा हूँ एंड इसका रेड शेड है तो आप चाहें तो इसका टाइटल रेड कर सकते हैं। हम एक बार इसे रेड करके देखते हैं कैसा लग रहा है। देन अच्छा लगेगा तो हम इसे रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं कलर और कलर रहेगा रेड और यहाँ पे होगा फॉन्ट वेज बोल्ड। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो हम इसे करते हैं कॉपी प्रॉपर्टी को एंड यहाँ पर कोई क्लास लगी है तो कार्ड टाइटल हमारे पास क्लास है यहाँ पर। तो हम कार्ड टाइटल यूज़ करते हैं, यहाँ पे देते हैं हम कार्ड टाइटल और यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को प्लेस कर देंगे एंड सेव करते हैं। देखिए सभी पर हमारे पास ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो और भी इसकी विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं और अभी हमने यहाँ पर 4 कार्ड ऐड किए हैं। आप और भी कार्ड यहाँ पे अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि बुक्स की ग्रेड 12 कॉलम्स की होती है तो आप 12 कॉलम यहाँ पे 12 कार्ड भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। और इसकी विड्थ हमने ऐसे भी 80% कर दी है तो बीच में तो इनके बीच में स्पेसिंग रहेगी ही रहेगी। तो ये हमारा हो चुका है और सर्विस सेक्शन। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगला जो हम कंपोनेंट बनाएंगे होम पेज पे हम सर्विस कंपोनेंट को बंद कर देते हैं। देन चलते हैं हमारे होम कंपोनेंट पर। तो इसके बाद हमें दिखाना है यहाँ पर मेरे पास 2 सेक्शन और है, एक है बिकम डोनर और एक है फुटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे बिकम और डोनर। तो इसके बाद हम चलते हैं कंपोनेंट फोल्डर में, यहाँ पे हम स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं कंपोनेंट कंपोनेंट बना लेते हैं हमारा डोनर डॉट जेएस और यहाँ पे हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे रिएक्ट को इम्पोर्ट रिएक्ट एंड यहाँ पे हम करते हैं कॉन्स्ट डोनर एंड ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम यहाँ पर एक ड्यू बनाते हैं। यहाँ पे हम क्लास देंगे, क्लास होगी रो और यहाँ पे होगा ड्यू क्लास कॉल sm-6 एंड के बाद हम एक और ऐड करेंगे। यहाँ पे होगा sm-6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए, देन इसे कर देते हैं बी और इस कंपोनेंट को यहाँ से हम करा देते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डोनर। हमने कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है एंड चलते हैं हमारे होम कंपोनेंट पर। यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं डोनर को यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है। देन सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं तो कंपेरिजन चल रहा है इसका कंपाइल बट आउटपुट क्यों नहीं आया देख लेते हैं। बट कंपोनेंट हमारा विजिबल नहीं है, फिर क्यों इशू आ रहा है इसमें। हम अगेन सेव करते हैं, हम हाइट देके देखते हैं। पता हाइट नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे हम स्टाइल हाइट 100 पिक्सल एंड सेव करने के बाद अगेन बट नो आउटपुट कंपोनेंट सेव नहीं हुआ क्या। सेव ठीक है, हमने इसे रिटर्न नहीं किया था, यहाँ पर हमने ये मिस्टेक कर दी थी।
इससे हमारा कंपोनेंट नहीं आ रहा क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया, हमने नॉर्मल से रिटर्न कर दिया था। तो विजिबल कैसे होगा जब तक रिटर्न नहीं होगा? देन अभी विजिबल हो जाएगा। इसे हम अलाइन कर देते हैं उनसे। ये करने के बाद अगेन हम जाते हैं, देखते हैं, तो देखिए हमारा ए और बी आ चुका है। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में एक डोनर की इमेज चाहिए। इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ पे कर देते हैं ब्लड बैंक इमेज एंड इमेजेस सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर हम इमेज देख सकते हैं, या ब्लड बैंक डोनर इमेज। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक हमारे पास ये इमेज है, साथ साथ ये भी एक अच्छी इमेज लग रही है। और अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस मिल जाएगी। ये वाली भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड बैनर की अच्छी रहेगी। तो हम इस इमेज को यूज़ करते हैं, तो इसे हम करते हैं सेव एंड इसे हम सेव हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में कर लेते हैं। एंड हम जाते हैं हमारे ब्लड बैंक के अंदर, देन SRC, देन एसेट्स, और यहाँ पे हम कर देते हैं बैनर डॉट JPG। एंड इसे अब हमें इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले तो हम कंपोनेंट के टॉप पर जाएंगे, देन यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट बैनर इमेज फ्रॉम एसेट्स, देन बैनर इमेज। ये हमारी बाहरी प्लेस हो गई है, इसे हमें अंदर करना होगा। इसे हम यहाँ से कट करते हैं और इस इमेज फोल्डर के अंदर मूव कर देते हैं। देन ये मूव हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे इसकी लोकेशन चेंज करना होगी। इसके अंदर इमेज फोल्डर है, देन इमेज फोल्डर का नाम हमारे पास बैनर डॉट JPG हमारी फाइल है। और इसे हम प्लेस करेंगे हमारे सेकंड वाले ड्यू में, जो बी वाला है। यहाँ पे हम करते हैं IMG, और यहाँ पे हम इसे करते हैं SRC के अंदर डायनेमिक वेरिएबल यहाँ पे पास, एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसका अगेन आउटपुट चेक करते हैं। तो हम इसे स्क्रॉल अप करते हैं पेज को हमारे, तो यहाँ पे हमारा इमेज आना चाहिए। तो देखिए इमेज हमारे पास आ चुकी है, बट ये इमेज फुल विड्थ नहीं ले रही है क्योंकि इमेज की हो सकता है जो ओरिजिनल साइज़ है वो यही होगी। तो हम पहले हमारे पेरेंट ड्यू की विड्थ देख लेते हैं, हमारा पेरेंट ड्यू कहाँ तक का स्कोप ले रहा है। तो हमारा पेरेंट ड्यू फुल स्कोप ले रहा है, बट ये कम ले रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर इसे हम CSS देंगे। यहाँ पे हम स्टाइल दे सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे हम लिख देंगे विड्थ 100% एंड सेव। सेव करने अगेन हम देखते हैं, तो देखिए इसने फुल विड्थ ले ली है, बट हमें इसे टॉप से चिपक रहा है, तो इसे टॉप से नहीं होना चाहिए चिपकता हुआ ये। तो यहाँ पे हम स्टाइल देते हैं मार्जिन मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप होगा इसका 20 पिक्सल। साथ ही साथ हम इसमें मार्जिन बॉटम भी ऐड कर देते हैं, मार्जिन बॉटम भी हो जाएगा इसका 20 पिक्सल। एंड से करते हैं हम सेव। सेव करने का देखिए टॉप और मार्जिन बॉटम आ चुका है। एंड लेफ्ट साइड में हम सबसे पहले एक यहाँ पे हम एक ड्यू लेंगे, और ड्यू पे देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे हम देंगे H2 टैग देते हैं बिकम अ डोनर। बिकम डोनर सेव करते हैं, तो देखिए यहाँ पे बिकम अ डोनर आ चुका है। हम इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर हटा के देखते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले हम और कंटेंट कर देते हैं, देन उसके बाद हम चेक करेंगे इसे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी अपेयरेंस कैसी लग रही है। और यहाँ पे हमें कुछ डमी डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट चाहिए, तो हम इसके लिए चलते हैं लोरेक्सम पे। ऐसा आप लोरेक्सम पे जा सकते हैं, यहाँ से आपको डमी टेक्स्ट मिल जाता है। ऐसा आप डमी टेक्स्ट ले सकते हैं। ऐसे हम कॉपी कर लेते हैं लोरेक्सम का डमी टेक्स्ट, इसे हम करते हैं कॉपी। कॉपी करेंगे इसे हम, तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं पेस्ट, सेव। देन सेव करने के बाद हम अगेन आके देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम इसे सेंटर लाइन को हटा देते हैं, और इसका जो कलर है स्टाइल यहाँ पे लिखेंगे हम कलर रेड, एंड से करते हैं सेव। देखिए रेड कलर में अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो मार्जिन बॉटम बॉटम
20 पिक्सल। देखिए मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल आ चुका है। एंड के बाद का जो हमारा कंटेंट है, इससे भी हम एक ड्यू में लेंगे। यहाँ पे हमसे एक ड्यू में लेते हैं और उसकी स्टाइल देंगे विड्थ 80% एंड इसे हम कोट्स में दे देते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पे से कर देते हैं प्लेस, अलाइन कर देते हैं, अगेन चेक करते हैं। एंड इसमें हम एक और पेरेंट ड्यू होगा, और इसको हम देंगे स्टाइल डिस्प्ले टेक्स्ट एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देखिए हमारा जो आ चुका है सेंटर में। एंड यहाँ पर अब हमारी टेक्स्ट क्लास यहाँ पे लगाई जा सकती है, टेक्स्ट सेंटर एंड सेव। देखिए बिकम अ डोना आ चुका है, और हम चाहें तो बिकम अ डोना का मार्जिन टॉप हम कर सकते हैं 50 पिक्सल, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से 20 पिक्सल सही है। ओनली जो टाइटल है हमारा, जो ड्यू रहेगा, ड्यू के अंदर टाइटल का मार्जिन टॉप बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम देते हैं मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। यहाँ पे पहले ऐड करते हैं, 20 पिक्सल चेक करते हैं, तो 20 पिक्सल यहाँ पर सही आ रहा है। ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आप चाहे तो और कंटेंट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नोटिस का बटन लगा सकते हैं डायरेक्टली। ये हमारा जो 2 लेयर का ड्यू है, इसे हम अलाइन यहाँ पे कर देते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बटन हमें यहाँ पे ऐड करना है, एंड जॉइन लिख देंगे यहाँ पर हम। एंड देखिए बटन हमारा आ चुका है। इसे भी हम एक व्यू में लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर, सेव। देखिए सेंटर में आ चुका है। अब इस पर हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं btn। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट हो चुका है। देन इसके हम लिखेंगे btn डैश डेंजर फॉर द रेड कलर डेंजर। तो देखिए यहाँ पे btn डेंजर हो चुका है। एंड यहाँ पे हम करेंगे अगर btn ब्लॉक, तो फुल विड्थ क्लास यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, इसे भी हम हटा देते हैं। ये हमारा जॉइनर्स का यहाँ पे बटन आ चुका है। देन इस पर हम कुछ चीज लगाएंगे, स्टाइल मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप करते हैं हम 100 पिक्सल का, इसके गिव करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर आ रहा है जॉइनर्स का बटन। एंड इसके क्लिक करने पर हम यूज़र को हमारे नेक्स्ट पेज पे नेविगेट कर देंगे, जहाँ पर यूज़र कांटेक्ट कर सकता है हमारी टीम से। तो यहाँ पे जॉइनर्स का बटन होगा। एंड इसके बाद अब हमें फुटर बनाना है, तो फुटर बनाने के लिए हम यहाँ पर एक और कंपोनेंट बनाएंगे। तो हम चलते हैं अगेन हमारे कंपोनेंट फोल्डर में, और यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं। अगेन हम न्यू फाइल, एंड यहाँ पे होगा फुटर। जिस तरह से हम हेडर बनाया उस तरह से हम एक फुटर बनाएंगे, फुटर डॉट जेएस। एंड फुटर डॉट जेएस में हम सबसे पहले हमारे कंपोनेंट का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, जहाँ पे हमारा रिएक्ट होगा फ्रॉम द रिएक्ट। एंड ये होगा फुटर एरो फंक्शन। देन इसे हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर, और यहाँ से हम करते हैं रिटर्न फुटर। एंड इसे हम करते हैं सेव। और इसके बाद चलते हैं हमारे होम कंपोनेंट पे, एंड डोनर के बाद हमारे फुटर कंपोनेंट को ऐसे करते हैं इंपोर्ट सेव। एंड यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखिए हमारा फुटर कंपोनेंट आ चुका है। तो फुटर कंपोनेंट में हमारे हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम जितने चाहे उतने सेक्शन बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक ड्यू लेते हैं, देन इसमें हम क्लास देते हैं रो। एंड हमारे पास जो सेक्शन होंगे हम प्लान कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारा एक यूजफुल लिंक्स का सेक्शन होगा, जिसमें हम रेफरेंस लिंक दे देंगे, जिसमें सबसे कॉर्नर पर रेफरेंस लिंक रहेगी हमारी, और भी जो भी सर्विसेज होती है हम वो देख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस लिंक पे। देन रेफरेंस लिंक के बाद में हमारी एड्रेस इन्फॉर्मेशन होगी, और एड्रेस इन्फॉर्मेशन के बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम 3 ड्यू लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं ड्यू
हमें 4x4 के बनाने होंगे, तो यहाँ पे देते हैं कॉल क्लास नेम कॉल sm-4 एंड यहाँ पे हमारा यूजफुल लिंक्स का सेक्शन होगा, तो यहाँ पे हम बनाते हैं कोड div एंड क्लास टेक्स्ट सेंटर और यहाँ पे हम देते हैं ul और यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट देंगे, तो इसलिए li और li के अंदर हम यहाँ पे जैसे एंकर टैग नहीं देना हमें यहाँ पर, हम यहाँ पे देंगे लिंक टैग। हम यहाँ पे लिंक टैग में स्लेश दे देते हैं, आप बाद में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पे स्लेश दे देते हैं यूजफुल लिंक्स में और यहाँ पे देते हैं लिंक 1। इसके अंदर नहीं होगी, यहाँ पे यूजफुल लिंक्स में हम केवल टाइटल देंगे। यहाँ पे सबसे टॉप पे यहाँ पे हम h2 टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पे देंगे यूजफुल लिंक्स और इसके जस्ट बाद हम अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे लगाएंगे और इसे हम कॉपी करते हैं लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 देन लिंक 5 देन सेव करेंगे। करने के बाद अगेन हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड बहुत लेफ्ट अलाइन है, तो इसे भी सेम हम इस डिव में इस तरह के डिव में ले सकते हैं, तो ये सेंटर में हो जाएगा जहाँ पे हमारा यूजफुल लिंक्स है, देन जस्ट उसके नीचे हमारा ये अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। बट कुछ एरर हो चुकी है, देखते हैं क्या एरर है। यूएलए हमारा स्टार डिव क्लोज कैसे हो रहा है, ये तो हमारा यहीं पे ही है। हमने कट कर लिया था उससे, एंड यहाँ पे हम उसे अलाइन कर देते हैं एंड ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब इस पे हमें CSS लिखना होगी, तो यहाँ पे हम देते हैं क्लास लिंक्स, यहाँ पर हम चलते हैं हमारी .css में और यहाँ पे हम लिखते हैं के अंदर जो li है उसकी लिस्ट स्टाइल हम कर देते हैं नन सबसे पहले। तो बुलेट्स हमारे गायब हो चुके हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे हमारी, कि इसके अंदर जो एंकर टैग है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे। सबसे पहले जो अंडरलाइन आ रही है उसे हम हटाते हैं। देन उसके बाद तो होवर पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद हमें इसका जो कलर है वो करना होगा रेड, देन फॉन्ट वेट करना होगा इसका हमें बोल्ड, कुछ इस तरीके से आ जाएगी लिंक। और यहाँ पर हमें इस पे हाइट देना होगी 50 पिक्सल की और लाइन हाइट हम देंगे लाइन हाइट 50 पिक्सल। सेव करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से हमारी यूजफुल लिंक्स आ चुकी है। एंड इसी तरह आप और भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमारी यूजफुल लिंक्स हो चुकी है, देन यूजफुल लिंक्स के बाद हम एड्रेस सेक्शन बना सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम जो हमारा कॉल लेसन 4 था इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम करते हैं कॉल 4 और यहाँ पर हमें होगा एड्रेस, सेम टेक्स्ट सेंटर करते हैं हमसे लेफ्ट अलाइन भी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम एड्रेस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं डमी एड्रेस, इसमें लोअर ऑप्शन की स्ट्रिंग रख देते हैं अभी एड्रेस के लिए। यहाँ पे एड्रेस अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, हम ये दे देते हैं एंड इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद आप देखिए आउटपुट, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम इसे एड्रेस के बाद में एक बी आर टेक्स या इसको टेग में हम प्लेस कर देंगे एंड इसे न्यू लाइन में ले लेते हैं और इसे पी टेग में प्लेस कर देंगे, तो ये हमारा एक न्यू लाइन में दिखेगा। तो देखिए एड्रेस कुछ इस तरीके से हमारा आ रहा है और इसी के साथ हम इसका कॉलम भी यहाँ से हटा देते हैं और इसे भी कर देते हैं पी टेग के अंदर और यहाँ पे हम क्लास लगा देते हैं, स्टाइल दे देते हैं कलर रेड और इसका जो
फॉन्ट वेट होगा, हम कर देंगे बोल्ड। तो देखिए हमारा ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। एंड इसी का जो मार्जिन टॉप होगा, मार्जिन टॉप इस तरीके से हमारा यहाँ पे एड्रेस आ सकता है, या हम इसे और कम कर सकते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। एंड देन देखिए अलाइन हो चुका है हमारा, जहाँ पे ये वहाँ पर ही आ रहा है। देन इसके बाद हम यहाँ पर सेम यूज़ कर सकते हैं डिव, या डायरेक्ट हम पी यूज़ करते हैं, कलर नहीं यूज़ करते हैं इस बार, पी। और यहाँ पर हम देते हैं क्लास, हम देते हैं ईमेल, और यहाँ पे हो जाएगा email@company.com, जो भी आप कंपनी ईमेल होती है वो हो जाएगा। देन यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप एंट्री कोड प्लस आपका मोबाइल नंबर, जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। एंड इसे हम चेंज करते हैं लेबल को, यहाँ पर अगर एड्रेस के हम देते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और सेव करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर विजिबल है। एंड इसके बाद आप थर्ड में यहाँ पर अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, या सब्सक्राइब का बटन दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक पैराग्राफ टैग होगा, एंड उसमें लोअर केस का डमी टैग डाल देते हैं अभी हम। और यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट है उसके बारे में, जिससे यूज़र सब्सक्राइब करेगा। यहाँ पे हम सब्सक्राइब का एक इनपुट फील्ड देंगे, यहाँ पर इनपुट ड्यू क्लास नेम फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर हम यहाँ पे इनपुट देंगे, इनपुट टाइप ईमेल, और यहाँ पे होगा एंटर यूर ईमेल। देन उसी के जस्ट बाद यहाँ पे हम एक और ड्यू बनाएंगे, क्लास फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पे होगा बटन क्लास btn हाइफन डेंजर सब्सक्राइब पे, अब हम देंगे सब्सक्राइब। एंड यहाँ पर किस तरीके से आ चुका है, तो इस पर हम स्टाइल दे देते हैं मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। और सेम प्रॉपर्टी हमें हमारे फर्स्ट वाले पे भी रखना है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला था मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, वो हम इस पे दे सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। एंड एन कहाँ पर हमने लगा दिया है, ये लाइन नंबर 29, लाइन नंबर 29 यहाँ पे एन है जगह पर। सेव करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी यूजफुल लिंक्स आ चुकी है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन आ चुका है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे सब्सक्राइब की फील्ड है, और यहाँ पर हमारा सब्सक्राइब का बटन है। यहाँ पे यूज़र ईमेल डालेगा, देन सब्सक्राइब करेगा, तो ये आपके पास ईमेल आ जाएगी। और आप जो भी अगर इन फ्यूचर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूज़र्स को, तो आप उन मेल्स पर सेंड कर सकते हैं। जिस भी यूज़र को आपकी ईमेल की इन्फॉर्मेशन होगी, वो यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन गेट करके आपको ईमेल भेज सकेंगे। एंड ये हमारा होम पेज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें अवर टीम, अबाउट और कॉन्टैक्ट पे वर्क करना है। तो फ्रेंड्स ये हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट myproject.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सेक्शन में मेरी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनका यहाँ से आप सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।